अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। सजदे में दुआ का तरीक़ा, क्या फ़र्ज़ नमाज के आखिरी सजदे में हम दुआ मांग सकते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि सजदे में इंसान अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है। नीज़ अगर दुआ मांग सकते हैं तो इसका तरीक़ा क्या होगा? पहले सजदे की तस्बीह पढ़ें, फिर दुरूद पढ़ें, फिर दुआ पढ़ें, फिर दुरूद पढ़ें, या फिर उठ जाएं, या कुछ और तरीक़ा है? लुबना साहिबा इंडिया से। देखें, फ़र्ज़ नमाज में तो बेहतर यही है कि सुबहान रब्बियल आला पर इक्तिफ़ा किया जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्ज़ नमाज में यही मामूल था। और आपने फरमाया, जब सब्बिहिस्म रब्बिकल आला नाज़िल हुई तो आपने फरमाया इजअलूहु फ़ी सुजूदिकुम, इसको अपने सजदे में करो। तो इमाम अगर फ़र्ज़ नमाज पढ़ा रहा है तो उसे तो सुबहान रब्बियल आला पर ही इक्तिफ़ा करना चाहिए, क्योंकि वो दुआएं मांगेगा तो नमाज लंबी भी हो जाएगी, और हदीस में इसको भी पसंद नहीं किया गया कि इमाम ज़्यादा लंबी नमाज़ पढ़ाए। बाकी इनफरादी नमाज़ पढ़ रहे हों तो सजदे में आप सुबहान रब्बियल आला वाली तस्बीहात पढ़ने के बाद अरबी में जो दुआएं कुरान और सुन्नत से मनक़ूल हैं कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं, लेकिन दो शर्तें हैं कि एक तो दुआ अरबी में हो, नंबर दो अरबी में भी अपने अल्फाज ना हो बल्कि मासूर, यानी जो मनक़ूल हैं नबी से या कुरान में जो नकल है, क्योंकि नमाज में कलाम करने की इजाज़त नहीं है। तो आप अपने अल्फाज में दुआ मांगेंगे तो ये कलाम हो जाएगा, और कलाम की नमाज में बातचीत की इजाज़त नहीं है। तो जो मनक़ूल दुआएं हैं कुरान में हैं या हदीस में आती हैं तो कोई भी पढ़ सकते हैं, उसमें जितनी चाहें पढ़ें। उससे पहले दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, बाद में भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, नहीं भी दुरूद शरीफ पढ़ना चाहें तो भी ठीक है। तो किसी भी तरह से मांगी जा सकती हैं, लेकिन ये नवाफिल में इसका एहतमाम करना चाहिए। फ़राइज़ में बेहतर यही है कि सुबहान रब्बियल आला पर ही इक्तिफ़ा किया जाए। लेकिन अगर कोई फ़र्ज़ के सजदे में भी मांग लेता है तो भी ठीक, गुनाह नहीं है कोई। दो सजदों के दरमियान कौन सी दुआ है? साजिद साहब इंडिया से पूछते हैं, दो सजदों के दरमियान जलसे में कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? नीज़ जो मशहूर दुआ है अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वजबुरनी वरज़ुक़नी, क्या इसी तरतीब से आगे पीछे पढ़ सकते हैं? इसमें कोई गुनाह तो नहीं है? जनाब साजिद साहब, मेरी मालूमात के मुताबिक जो हदीस में दुआ साबित है अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़ानी, तो ये अल्फाज हैं। तो बेहतर ये कि जो तरतीब हदीस में वारिद हुई है उसी तरतीब से पढ़ें। अगर आपके इल्म में कोई दूसरी रिवायत है जिसमें तरतीब मुख्तलिफ है तो उससे भी पढ़ सकते हैं। जितनी रिवायतें इस बारे में वारिद हुई हैं और उनमें जो जो अल्फाज हैं सब अल्फाज के लिहाज से आप पढ़ सकते हैं। मेरा मामूल चूँकि इन अल्फाज के साथ है इसलिए मैं ये अल्फाज से पढ़ता हूँ, और ये क्योंकि मुझे हदीस में ये अल्फाज मिले, अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़ानी। क्या ईशा के सिर्फ 4 फ़र्ज़ पढ़ सकते हैं? अगर कोई ईशा की नमाज लंबी होने की वजह से छोड़ देता है तो अगर वो सिर्फ 4 फ़र्ज़ पढ़ ले तो क्या इसकी ईशा की नमाज हो जाएगी? इसी तरह अगर असर की भी सिर्फ 4 रकत फ़र्ज़ पढ़ ले तो क्या इसकी नमाज हो जाएगी? कोई गुनाह तो नहीं होगा? हिना साहिबा बहावलपुर से। जी हिना साहिबा, बिल्कुल फ़र्ज़ नमाज हो जाएगी। 17 रकतें सोच के नमाज ही छोड़ देना ईशा की, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। तो 4 फ़र्ज़ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर कोई सुन्नतें नहीं पढ़ रहा, सिर्फ 4 फ़र्ज़ पढ़ लेता है तो फ़र्ज़ तो ज़िम्मे से साक़ित हो गए ना, वरना फ़र्ज़ छोड़ना तो कबीरा, बहुत बड़ा गुनाह है इस्लाम में। तो किसी भी तरह हो फ़र्ज़ बहरहाल पढ़ें। बाकी ईशा के बाद 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं तो वो भी पढ़ ले, क्या जा रहा है इसमें, वो भी मुअक्कदा हैं। कभी कभार छोड़ दें तो कोई हरज नहीं है, लेकिन छोड़ने का मामूल बना लेना इसमें गुनाह का ख़तरा है। ऐसा शख्स काबिल मलामत है, नबी की सिफारिश शफाअत से महरूम होने का ख़तरा है। तो इसलिए 2 सुन्नतों को कभी मामूल बनाना चाहिए। कभी कभार छूट जाए तो कोई हरज नहीं है, लेकिन बहरहाल 2 सुन्नतों में और 4 फ़र्ज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2 सुन्नतों के चक्कर में 4 फ़र्ज़ कभी भी ना छोड़ें। नहीं पढ़े जा रहे तो 4 फ़र्ज़ ही पढ़ लें, तो लेकिन आम 2 सुन्नतों का भी मामूल बना लें। तो 6 रकतें ईशा की, जिसको हम किसी हद तक ज़रूरी कह सकते हैं। 4 फ़र्ज़ तो वो तो फ़र्ज़ हैं बहरहाल, और 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं। वो छोड़ना हराम और कबीरा गुनाह तो नहीं है, लेकिन काबिल मलामत है ऐसा शख्स जो सुन्नतें ना पढ़े। और वितर 3 रकत वितर रह गए, वो पूरी रात में कभी भी पढ़ लें, वो भी वाजिब हैं, वो छोड़ेंगे तो गुनहगार होंगे। बाकी असर से पहले 4 रकतें पढ़ना वो सुन्नत है, वो लाजमी नहीं है। ज़ोहर, असर और ईशा की 4 सुन्नतों की फ़जीलत। ज़ोहर, असर और ईशा से पहले 4 रकत सुन्नत पढ़ने की क्या फ़जीलत है? अगर कोई उन्हें मुस्तकिल छोड़ दे तो क्या वो गुनहगार होगा? अरसलान रावलपिंडी से। देखें, असर और ईशा की जो 4 सुन्नतें हैं वो तो सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, उनको अगर छोड़ दें तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन ज़ोहर से पहले की 4 सुन्नतें वो मुअक्कदा हैं। कभी कभार छूट गई, थकावट है तो अलग बात है, लेकिन छोड़ने का मामूल बना देना ये जायज़ नहीं है। हाँ,
فضیلت کیا ہے؟ ظہر سے پہلے کی سنت کی فضیلت تو یہ کہ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہیں. عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ان کی فضیلت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عبدن، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے یصلی 4 قبل العصر، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ فضیلت ہے حدیث میں، اللہ اس پر رحم کرے. تو نبی کی زبان سے رحمت کی دعا نکل گئی. عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا کسی حدیث سے میں اس کی کوئی صراحتاً فضیلت نہیں ملتی. البتہ علماء نے قیاس کیا ہے اس کو ایک اس حدیث پر جس میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، 3 دفعہ آپ نے فرمایا، پھر فرمایا لمن شاء، اس کے لیے جو چاہے. ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، اور 2 اذان سے مراد ہے اذان اور اقامت. تو ہر اذان اور اقامت کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز پڑھا کرو. فضیلت ہے، واجب نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی عشاء میں بھی عشاء کے فرض یعنی اذان اور اقامت کے درمیان ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. تو کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے. 4 رکعتوں کا علماء نے اس لیے کہا کہ قیاس کر کے، قیاس بھی ایک شرعی دلیل ہوتی ہے کہ بھائی جو رکعتیں 4 رکعتوں والی فرض ہیں ان سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے. جیسے ظہر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4، عصر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4. تو اس سے پتہ چلتا ہے عشاء سے پہلے بھی 4 ہی ہوں گی، کیونکہ نبی نے کوئی مقدار متعین نہیں کی. لیکن ہم ظہر اور عصر پہ اگر قیاس کرتے تو اس سے یعنی استیناس کیا جا سکتا ہے کہ جب ظہر اور عصر سے پہلے 4 ہیں تو عشاء سے پہلے بھی 4 ہوں گی، کیونکہ فجر سے پہلے 2 ہیں، کیونکہ فجر کے فرض 2 ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک استیناس کیا علماء نے، کیونکہ حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ملتا کہ کتنی پڑھنی چاہیے. تو اس لیے مطلق صلاۃ کا حکم ہے. تو ظہر اور عصر پہ قیاس کیا تو فقہاء نے کہا کہ عشاء سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے. افضل یہ کہ 4 کم از کم پڑھی جائیں، زیادہ پڑھیں تو اچھی بات ہے. تو ایک واجب نہیں ہے، افضل ہے. بیٹے کا نام یا بچے کا نام محمد رکھنا کیسا ہے؟ بچے کا نام محمد رکھنا کیسا ہے؟ جائز ہے یا ناجائز؟ محمد مسلم انڈیا سے. جائز ہے جی، میرے بیٹے کا نام بھی الحمدللہ صرف محمد ہے. تو محمد نام رکھنا تو بڑی فضیلت کی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بہت سارے محدثین، یہ امام بخاری کا نام محمد ہی تو تھا، محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم. تو بہت سارے محدثین ایسے گزرے ہیں جن کا نام محمد تھا. بچے کا نام رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ میرا بیٹا 1 سال کا ہے، اس کا نام میں نے خانہ کعبہ کے امام کی نسبت سے محمد سدیس خان رکھا ہے. سبحان اللہ، صلو علی الحبیب. جبکہ میں نے اس میں کسی حروف کی رعایت یا مطلب وغیرہ کا نہیں سوچا. جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں تو کیا یہ نام صحیح ہے؟ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ واجد صاحب کراچی سے. جناب آپ محمد سدیس خان، تو آپ نے امام حرم کے نام کو خان بنا دیا اور پیچھے محمد بھی لگا دیا. ان کا نام تو شیخ عبد الرحمن السدیس ہے. سدیس تو ان کی کاسٹ ہے اور عبد الرحمن ان کا نام ہے. اللہ ان کی عمر میں برکت دے. لیکن آپ نے تو عجیب سی چیز بنا دی ہے. خیر، رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے اگر محمد سدیس خان رکھ دیا تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اچھی نسبت سے رکھا ہے. باقی یہ کہ نام میں حروف کا رعایت کرنا اور عدد کی رعایت، یہ سب چیزیں غیر شرعی ہیں، ان کی شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے. بس نام میں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا مفہوم اچھا ہو، مطلب اچھا ہو، اور اس میں غیر مسلموں سے مشابہت نہ ہو. ایسا نام نہ ہو جو غیر مسلم رکھتے ہوں، کیونکہ ہمیں مشابہت سے منع کیا گیا. ہمارا تشخص اسلامی ہے، وہ برقرار رہنا چاہیے نام کے اندر بھی. اور تیسری بات یہ ہے کہ یا تو پھر کسی مشہور اسلامی شخصیت کے نام پہ رکھا جائے. تو یہ 3 چیزیں ناموں میں خیال کرنا چاہیے. مطلب اچھا ہو، یا کسی مشہور شخصیت کا ہو، اور شرط یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ہاں، غیر مسلموں میں وہ نام نہ زیادہ استعمال کیا جاتا، ان کا شعار نہ ہو وہ.